आज माइक ऑन कर दीजिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आप लोगों को ये सूचित करने के लिए कि कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें IR बटालियन का एक गार्ड अमित नायक जो कि क्राइम ब्रांच के अंदर सुलेमान सिद्दीकी जो लैंड ग्रैबिंग मुकदमे में क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था उसको लेकर फरार हो गया था। और ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट था जिसकी वजह से मुकदमा ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में लॉन्च करके फिर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया और 9 दिन की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद कंटिन्यूस नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसमें क्राइम ब्रांच और नॉर्थ गोवा पुलिस की बहुत सारी टीमें लगातार काम कर रही थी। अल्टीमेटली डे बिफोर केरला में हम लोगों के टिप के ऊपर उसको डिटेन किया केरला पुलिस ने और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जो जुडिशियल फॉर्मेलिटीज है केरला में वो हमारी टीम से यहीं से इमीडिएटली डिस्पैच की गई थी कई टीमें और उसको फिर लेके आज गोवा पहुँची। तो ये सूचना देने के लिए आज आप लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे। इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो SP क्राइम शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आपके अगर कोई सवाल उनको हम लोग देंगे। थैंक यू सर। सो जैसा आपको पता है कि सुलेमान सिद्दीकी को हमने 12 नवंबर को अरेस्ट किया था और उसके खिलाफ टोटल 13 मुकदमे अभी तक हमको डिटेक्ट हुए हैं अक्रॉस कंट्री। उससे भी ज़्यादा हैं क्योंकि वो अपना नाम चेंज करता रहता है तो वो डिटेक्ट करना चैलेंजिंग टास्क रहा है अपने आप में। तो उसको हमने जब अरेस्ट किया 12 नवंबर को तो उसके बाद जो वो हमारे गोवा में SIT के 3 केसेस में वो वांटेड था तो उसकी कस्टडी सब्सिक्वेंटली ली गई। पहले एक केस में अरेस्ट किया, फिर थोड़े दिन जुडिशियल रिमांड में रहा, फिर दोबारा दूसरे केस में अरेस्ट किया, फिर पुलिस कस्टडी वापस मिली। ऐसे ही फिर तीसरे केस में जब कस्टडी में था पुलिस कस्टडी में तो ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड इवन बिफोर दैट सिंस द टाइम उसको अप्रीहेंड करके हमने कस्टडी में रखा था तो उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल था IRBN का अमित नायक, उसके साथ उसने दोस्ती डेवलप की क्योंकि वो रोटेशन में वहाँ पे ड्यूटी करता था और उसको इसने धीरे धीरे मैनिपुलेट करके ये लालच दिया कि मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से इस लॉकअप से फरार करके मुझे बेंगलोर लेके जाओगे और मैं बेंगलोर में आपको पैसे दूंगा। तो ये इसकी प्लानिंग थी। धीरे धीरे उसको इन्फ्लुएंस किया। फाइनली 12 दिसंबर और 13 दिसंबर की रात इंटरवीनिंग नाइट को इन्होंने फाइनली अमित नायक ने लॉकअप का दरवाज़ा खोला और उसके बाद अपनी बाइक पर बिठा के फरार हो गया। तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। सारी गोवा पुलिस की जितनी भी यूनिट्स हैं नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, क्राइम, साइबर क्राइम, SIT सबने मिलकर कड़ी मेहनत की और हमने आज फाइनली उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तीसरा जो मेन अक्यूज़र सुलेमान। तो मैं इसका बताना चाहूँगा कि हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन जो की है वो सारी टीमों की जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ DIG मैम एंड IG सर एंड DGP सर। और इसके खिलाफ टोटल जो 13 केसेस हैं उसका डिटेल आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो इसमें ये पता चला है कि इसके साथ जो अमित नायक जो जिसने नेक्स्ट डे सरेंडर किया था तो उसने ये एक्सेप्ट किया है कि अभी तक कि उसने उसको लॉकअप से निकाला। वो अकेला बाइक से लेके उसको हुबली तक ड्रॉप किया। उसके बाद हुबली में वो जाके हजरत साहब बनावल करके एक आदमी से मिला और वहाँ पे वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के चला गया। हजरत साहब के साथ वो कुछ घंटे वहाँ पर रहा हुबली में और उसने अपना फर्दर आगे कैसे उसको स्केप करना है, फर्दर कैसे इवेट करना है अरेस्ट वो प्लान किया। कुछ उसने मटेरियल्स गैदर किए वहाँ पे और उसके बाद वो हजरत साहब को भी वहाँ छोड़ के चला गया। तो बेस्ड ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन हमने हजरत साहब को भी हुबली से अरेस्ट किया था। वो अभी कस्टडी में है। उसके बाद ये आगे पता चला कि हम इसको जब ट्रैक कर रहे थे तो हमको रियलाइज हुआ कि बहुत ही चूंकि ये शातिर क्रिमिनल है, बहुत बड़ी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है 2005 से लेकर अभी तक, तो ये पुलिस को चकमा देने में माहिर है। तो ये रियलाइज़ किया गया कि ये बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ताकि हम इसको किसी भी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस या टेक्निकल इंटेलिजेंस से ट्रैक ना कर पाएँ। जहाँ हमारी टीम जहाँ जाती थी उससे ये कोशिश करता था कि वो हमको ट्रैप में ले करे कि हम वहाँ पर जाएँ और उसके बाद वो वहाँ पर ना मिले। लेकिन हमने ये रियलाइज़ कर लिया पैटर्न। उसके बाद we intensified our efforts even more in last 4-5 days and we got one step ahead of him. We got to know that he might be hiding with his family. ये हमको कहीं से इनपुट मिला और हमने इसकी फैमिली को ट्रैक करना शुरू किया। तो फैमिली को जब ट्रैक करना शुरू किया तो वो पता चला कि उनका वो केरला में हो सकते हैं। केरला में जब एग्जैक्ट लोकेशन मिली हमको
तो हमने केरला पुलिस की टीम को इमीडिएटली खबर की। एर्नाकुलम पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उनको वहाँ पे डिटेन करके फैमिली को, जब वो वाइफ को जब पूछताछ करने के लिए गए तो सुलेमान सिद्दीकी वहीं मिला। तो सुलेमान सिद्दीकी और दोनों को उन्होंने तुरंत डिटेन किया, क्योंकि उनको भी पता था कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है हमारी तरफ से और उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। तो उन्होंने उसको स्विफ्ट एक्शन से उन्होंने किया और हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पे हमारी टीम यहाँ से डिस्पैच हो गई और उसके बाद हमने उसकी कस्टडी ले ली और अभी वो कुछ देर में यहाँ पे पहुँच जाएगा और उसको हम अपने केस में फॉर्मली अरेस्ट करेंगे। कौन से केस में अरेस्ट करेंगे? हम जो ओल्ड गोवा केस में अरेस्ट करेंगे सुलेमान सिद्दीकी को और उसकी वाइफ को। मापसा पुलिस स्टेशन का केस जिसने सुलेमान सिद्दीकी को अरेस्ट करके रखा हुआ था, She is already wanted in that. yeah, she is wanted in that case because हमने फाइनेंशियल एनालिसिस किया कि सुलेमान सिद्दीकी ने जो पैसा कमाया है फ्रॉड कर करके वो कहाँ जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमको पता चला कि कारवाड़ में उसने कुछ फ्लैट्स लेके रखे हैं, 4 फ्लैट्स थे उसकी वाइफ के नाम पे, एक बिल्डर कंपनी बना के रखी हुई थी। तो ये सब दिखाता है कि उसकी वाइफ इसके साथ को अक्यूज है और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमको मिले हैं उसके हाउस सर्च के दौरान। 2 दिन पहले उसके घर पे हाउस सर्च भी किया गया, चारों घरों पे और ऑफिसेस पे। तो उससे ये मल्टीपल बैंक पासबुक, चेक बुक्स, 16 बैंक पासबुक, 30 चेक बुक्स, मल्टीपल आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इसके वहाँ से कारवाड़ वाले घरों से, सेल लीड्स मिली हैं, स्टाम्प पैड मिले हैं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के। उसके बाद केरला में जब इसको जहाँ से पकड़ा गया वहाँ पर फिर से 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। गाड़ियाँ भी हमने बरामद की हैं, टोटल 3 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर्स इसकी पोजीशन से अभी तक हमने रिकवर की हैं। ओवरऑल अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एंड टू एंड सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हम कैसे इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग केस बनाएं और इसमें इसको कभी जेल से ना छूटने दें, ये हमारी प्लानिंग है। और इसके बाद हम इसमें और एनालिसिस करेंगे कि इसके जो कनेक्शन है, अब ये इतनी सारी सिटीज़ में रहा है, अभी हमको ये रियलाइज हुआ कि उसने चकमा दे देकर मल्टीपल जगह पर गया। पहले हुगली से कारवाड़ गया, कारवाड़ से मैंगलोर गया, मैंगलोर से बेंगलोर गया, बेंगलोर से मुंबई गया, मुंबई से मैंगलोर गया, मैंगलोर से कोची गया। विदिन 9 days ही ट्रैवल्ड इन 8 डिफरेंट प्लेसेस। तो इन सारी जगहों पे हमारी टीम कभी ना कभी काम करने गई। टोटल मिला के हमारी 14 टीम्स काम कर रही थी पैरेलली। 70 से अधिक पुलिस पर्सनल इस पर लगातार लगे हुए थे। यहाँ पे क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर से लेके ओल्ड गोवा पुलिस से लेके फील्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज स्क्रीनिंग से लेके इसके नोन लोगों से पूछताछ करने से लेके कोई भी क्लू गैदर करने का उन सिटीज में, ये सारे टास्क बहुत रिगरसली परफॉर्म किए गए और फाइनली इसको हमने अरेस्ट किया। अब हम इसमें इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और थॉरोली करेंगे, ये जानने के लिए कि इसके कौन कौन इसके एसोसिएट हैं अलग अलग सिटीज़ में जिनकी मदद से ये छुपा भी रहा और प्रोबेबली वहाँ पे इसका कुछ फाइनेंशियल एसेट्स भी वहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो इस तरफ हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर सुपीरियर्स हु हैव सपोर्टेड अस ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन एंड दे हैव गाइडेड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू। केरला पुलिस ने डिटेन किया, उसके बाद गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया। कौन सी तारीख पे अरेस्ट किया उसको? अरेस्ट उसका कल हुआ है। तो क्या हुआ, केरला पुलिस ने उसको डिटेन किया, वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम में उन्होंने एक दिन उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा, अगले दिन उन्होंने रिलीज किया और हमने उसकी कस्टडी में रखी। Why it is taken 2 days to announce that he is arrested? Because No, arrested, not to bring him back over here. When he is arrested, why is taken 2 days? Because there he was detained only. But why or this case was high profile case, everybody was this thing behind this case. Even if you arrest 10 gram of ganja, you immediately inform us that he has been arrested. Suleiman was detained in Kerala for 3 days, and why he was not informed to media that Goa police has achieved this achievement of arresting him, and why that 3 days was delay in informing media? What was the reason behind hiding from media for 3 days? इसमें सर नहीं, ये पहले एक जब टिप मिली हमें कि वहाँ पे ये हो सकता है तो हम लोगों ने केरला पुलिस को बताया। ये 3 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले कह सकते हैं, परसों शाम की बात है। और उसके बाद जब उसको डिटेन किया गया तो वी वांटेड टू बी डबली श्योर
कि व्यक्ति वही है। हम अपनी हमने भेजी तो उसको टीम को ट्रैवल करने में भी टाइम लगा, पर पहुँचे वो लोग। तब तक वहाँ पे वो लोग अपना जो उनका फॉर्मेलिटीज थी प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने रिलीज किया उसको, तब हमने उसको लिया। वी वांटेड टू बी श्योर दैट ही इज द सेम पर्सन, ही कम्स हियर एंड उसके बाद फिर Sir, आपको now फाइनली technology is very advanced. One video call would have sorted out your this thing, sir. उसको यहाँ Now, पे- whether he was really Suleiman or he, सेफली हमें लाना भी जरूरी है ना। Notorious criminal है। नोटोरियस क्रिमिनल है, बीच में भाग सकते हैं। हम आपको पहले बता दें और We कुछ इंसिडेंट wanted कि एक बार गोवा में पहुंचे and then we break this news. So Sir, that was- another question is, the last couple of days, there is a one system has been developed in police. Hmm. That the moment accused comes in the police custody, video gets viral. Similarly, in Kalgu's case, the video went viral after he was in police custody. The complaint was given 1 year back. Still, when the accused was in police custody, video went viral. Second, now also when last 2 days accused was in your custody, today there was a video viral by blaming this fellow, that fellow. So this is means you don't look this a serious concern in police department, or how you look this thing? No, first we have to see अगर आज वीडियो जो आया है वो वीडियो उसने कहाँ बनाया, कैसे बनाया, ये पूछताछ में ही आएगा। No, sir, उसके I'm saying the reason, वायरल timing of the videos. That also release, we look into कैसे हुआ है। And second thing is, sir, Amit Naik जो sir dismissed constable है, there was no single charge of bailable, non-bailable charges on him, which court observed that there is no section imposed non-bailable, so he was granted conditional bail. So what was the reason behind arresting him, sir? If police does not require his police custody, bailable offence was registered against him. So what was the reason behind arresting him? And then he dreamed that finally, if he was died, then again police would have been in trouble. No, Yeah. interrogation And was second is, he's really dismissed from the job. So if the order is issued, that he is dismissed from the job. no, Yes. no, he is dismissed from the job. But No, how that's can- true. Yeah. How But can as far you as, get it? जो मुरारी ने सवाल पूछा है उसका मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो उसकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन इसलिए रिक्वायर्ड थी कि So उसने- bailable offence था ना, sir. No. Bail, anyways, he would have got the bail immediately. That's Next fine, month. but हम लोग इसलिए उसको इंट्रोगेट कर रहे थे बिकॉज उसने और कैसे किया है आगे Main उसका accused तक कैसे पहुंचे? हाँ कैसे मेन एक्यूज तक पहुंचेंगे तो उसका रास्ता तो मिलेगा जब उसको उससे पूछताछ करेंगे एंड देन वी इमीडिएटली जब उसका पूछताछ करने के बाद उसको पेश किया है तो कोर्ट ग्रांटेड बेल क्योंकि ऑफेंस जब हम रजिस्टर करते हैं नॉर्मली इट इज हम देखते हैं कि भाई बिहेवियर क्या था कंडक्ट क्या था उसके हिसाब से कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं अकॉर्डिंगली वी अप्लाई ए सेक्शन और जो सेक्शन उसके ऑफेंस पे अप्लाई हो रहा था वही सेक्शन लगाएंगे सर अमित को कितना ऑफर किया था ये सुलेमान ने? अभी तो सुलेमान से पूछेंगे अभी पहले तो उसने जो अमित नायक ने कहा था कि हमें 3 करोड़ का उसने ऑफर दिया और कुछ एडवांस मिला था सर, ऐसा कुछ है? अमित के इंट्रोगेशन से कुछ पता लगा कि कुछ एडवांस पैसा दिया? अमित ने तो जहाँ तक मेरी जानकारी डिनाई किया कि हमें अभी कुछ दिया है Sir, is action being taken on the latest video that has gone viral? Are you all We following the will investigate both the video. पहले जो भी उसने दिया था उसको भी देखेंगे अभी जो दिया है देखेंगे बट हमेशा ये चीज ध्यान रखने का है कि ये व्यक्ति ने पहले जो वीडियो बनाया था वो भी हमने देखा था कि किस तरह के उसने एलिगेशन लगाए थे अब जो वीडियो उसने बनाया इसमें भी देखेंगे कि ट्रुथ क्या है फिर we will investigate both. इसमें वो बोल रहे थे पहले वाला वीडियो एडिट किया है सर ये अरे देखते हैं वो तो उसका फोन भी उसका फोन वगैरह फोन सीज- है सीज किया है अब उसमें क्या क्या बनाया उसमें बनाया कहीं और बनाया तो वी दिस इज ऑल अंडर यू नो मैटर ऑफ सुलेमान के वाइफ का नाम नहीं बताया। 2 दिन से पहले वाइफ बनाया का था, नाम। अभी बनाया हुआ अभी ये सारा डिटेल नहीं है अभी तो प्रेस वो रिलीज अभी में आपको मिल जाएगा सर। अभी ये सब डिटेल नहीं है अभी तो ये बाद में सब्सिक्वेंटली आपको इन्फॉर्म करेंगे सर, सुलेमान के वाइफ का नाम पता है? अफसाना इलियास सारिका, अफसाना इलियास सारिका। सर सुलेमान ने कुछ ऑफिसरों के भी नाम लिए पुलिस ऑफिसरों को, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा इस प्रोसेस में सर? पहले हम वीडियो की ऑथेंटिसिटी देखेंगे ताकि उसके बाद जो उसका एलिगेशन है उसकी वेरिसिटी तो वेरासिटी तो उसके बाद ही देखी जाएगी जिस डिवाइस से वीडियो लिया था वो आपने उसमें है उन मोबाइल में? अभी सीज है वो, उसकी फोरेंसिक जांच। सर सुनील कोटनकर और अमित पालेकर दोनों का भी 179 नोटिस दिया विच इज फॉर विटनेस
बट अभी तक जो उनसे क्वेश्चनिंग हुआ है, क्या कुछ लगा है कि दे आर विटनेसेस ओनली? नहीं, अभी जो पूछताछ हुई है वो ये बेसिकली हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि वीडियो का सोर्स क्या है, कहाँ कैसे होता है, क्योंकि अभी पूछताछ उसके आसपास हुई है। अभी जब ये आया इससे पूछेंगे कि इसके पीछे और कुछ है। आज का जो वीडियो है उसको अभी उसके बारे में सर वो लास्ट वीडियो जो आया था हाँ। जो कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था इसको मिला था, इसको ला के दिया था, वो क्या बोल रहा है सर? किसको कैसे उसको कौन ला के दिया है? अभी देखो इसके बारे में इसकी फॉर्मल पूछताछ अभी होगी। हाँ वो चालू है ना सर, हो गया है ना complete? नहीं अभी होगी, आपको बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं है, उसमें जो भी जांच में चीजें सामने आएंगी, जांच की सारी चीजें पुलिस शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जांच में जो मोटे मोटे कंक्लूजन है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। आप लोग कितने दिन से ट्राई रिपोर्टिंग करते सो दैट यू नो सब चीजें अगर हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसेस होता है, वो जुडिशियल फाइल का भी पार्ट बन जाता है, बट एटलीस्ट कंक्लूजन वी टेल टू यू। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। Sir, two of your senior police officers have been named by you. We are not going into the truth of the video, whether it is true or false. But the same agency is investigating the case. So, standard practice क्या है इस जब ये होता है? नहीं, ये तो ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन उसके एस्केप का कर रही है, so this is like नॉर्थ गोवा पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट। Okay, so when he was in custody in crime branch, was he in judicial custody or police custody? ये पुलिस कस्टडी। So was in police custody. नॉर्थ गोवा एसपी नहीं दिखाई दिया, उसका उसने अरेस्ट किया ना सर? नहीं, सब क्राइम ब्रांच वाले नहीं, मंत्रालय में किसी मीटिंग में गए, अदरवाइज ही वाज कॉल्ड फॉर द बट देयर आर सम अर्जेंट मीटिंग देयर फॉर द ब्रॉड अपोजिशन वो सीसीटीवी का डिमांड कर रहे हैं बार-बार, तो उस पे आप क्या वो आप रिलीज करेंगे क्या करेंगे? पहले हम अपनी जांच करेंगे, हमारी भी इंक्वायरी चल रही है, पहले वो जांच करेंगे और उसके बाद ये कोई क्या उसके अंदर में है नहीं है वो आपने चेक किया सर सीसीटीवी को? उसके पास जो सीसीटीवी का हमें सीसीटीवी फुटेज है, अभी जो एसपी यूसी इंक्वायरी कर रही है उस इंक्वायरी का वो पार्ट है, इसलिए अभी हम शेयर नहीं कर सकते। सुलेमान ने बोला है वैसा है उसमें सर, कोई पॉलिटिशियन आए हैं वैसा कुछ आपको दिखा है? वो सब चीज़ हम अभी आपको नहीं बता सकते, वो इंक्वायरी करेंगे, वैसा हालांकि कुछ है नहीं और इंक्वायरी हो जाती है। नहीं है, कुछ नहीं है सर। नहीं है सर अभी जो आपने बिल्कुल नहीं है सर, इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीज़ें उसने कही थी वो नहीं है। सर अभी तो आपने अभी सबकी बात पे क्या बोलना चाहते हैं? वो भी सही है ना? इसके बारे में अभी उसे मेरे वीडियो के बारे में आपने आपने दे अभी तो पहुंचने का पूछताछ। सर आपने अभी जो कंप्लेनेंट है उसको ही आपने सस्पेंड कर दिया है, so whether this case will stand in the law of court or हाँ sir, they are no just because you are suspended. He has given you a statement that when he was in when that accused was in lockup and when he was on duty, he was sleeping at home. So based on that, you have suspended him, and now he is a complainant in that case. So as a legal, I am asking sir whether that this case will stand or what will be the क्रिमिनल केस है और उसमें जो डिपार्टमेंटल एक्शन है दोनों डिफरेंट मैटर। क्रिमिनल केस ये है कि ये पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी से निकल के भाग गया, ही बीइंग दैट क्या उसको बोलते हैं ड्यूटी अफसर, तो वो उसका नेग्लिजेंस था, ये पैरा फसाई, हाँ पैरा फसाई उसका नेग्लिजेंस था बाकी। और क्रिमिनल केस के अंदर में उससे जो डिपार्टमेंटल एक्शन है क्रिमिनल केस उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके डिपार्टमेंटल एक्शन लेने से क्रिमिनल केस कोई कमजोर होगा। अगर ये शुरू हुई है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो वो दोनों के खिलाफ तो हुई होगी, लेकिन अदर ऑफिसर्स हु हैव बीन नेम्ड दे आर आल्सो अभी वो प्राइमा फेसाई जिनकी दिख रही थी कि जिनकी गलती है उनको सस्पेंड किया गया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब चलेगी तो उसमें पता चलेगा कि इनकी कितनी गलती है, उसके साथ उनकी सजा मिलेगी। पर अभी जो एक मेन इंक्वायरी एसपीयूसी कर रही है कि इसमें क्या इश्यूज है और हम क्या कर सकते हैं जिससे आगे कोई ये घटना भी ना हो, तो वो इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो उसके अंदर और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके सर ये टाइम बाउंड होगा, इंक्वायरी टाइम बाउंड होगी या चलती रहेगी? नहीं टाइम बाउंड प्रोसीजरल इंक्वायरी में टाइम थोड़ा सा लगता है। कब तक मिलेगा सर रिपोर्ट? अभी मैं आपको एक महीना, 2 महीना? उतना नहीं लगेगा, उसके पहले आ जाएगा और आप
इसलिए ऐसी बात नहीं कि 1-2 महीना लगेगा। अभी तो- Whether this inquiry will encompass everything that has come out in the public, including the names of the officers that he has taken in the videos. अभी उस इंक्वायरी में 2-3 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी लोग देख रहे और उसके आधार पे जो चीज़ें सामने आएगी उसमें जो जिसकी गलती पाई जाएगी या जो भी तथ्य सामने आएंगे वो तो उसके हिसाब से- प्रोसीजरल लैप्स हो गया। हाँ। जिसके नाम लिए वो तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ I इंक्वायरी। got prima facie उसने नाम नहीं लिया नहीं, इसलिए वो he- जो he- वीडियो उसका पहला है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर सुलेमान ने जो नाम लिया वीडियो में, वो आप कह रहे कि वो एक क्रिमिनल आपको मैं इतना तो बता ही दूं कि जैसे उसने बताया कि 12 पुलिस अफसर उसको एस्कॉर्ट करके ले गए, ये बिल्कुल ही झूठी बात है और क्रिमिनल्स की ऐसी बातों पे तवज्जो ऐसे देना नहीं चाहिए। पर ये हमारे तो हमने तो सीसीटीवी फुटेज से देख लिया था, एक ही व्यक्ति लेके गया है, 12 व्यक्ति गए होते तो 12 लोग सस्पेंड हो गए होते। कैंटोना में दिखाई दे रहा है एक आदमी जाते हुए, यहाँ ब्रिज पे दिखाई दे रहा है एक आदमी। तो जिस चीज को जिस तथ्य को देखिए क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स हम लोग काफी मर्यादा से बंधे होते हैं, कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं, हर चीज का जवाब हम लोग दे नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बातें कही जा रही है वो सब सत्य है, बहुत कुछ कहा गया है इस बीच, लेकिन गोवा पुलिस ने भी मेहनत से काम किया। एक व्यक्ति अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऐसा है जिसने कोई मिसकंडक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे डिपार्टमेंट को ब्रांड कर दे कि एफिशिएंट है, करप्ट है और मैल प्रैक्टिसेज में, ऐसा नहीं है। अगर गोवा पुलिस ऐसी होती तो हम इतनी जल्दी, पहले भी हमने 3 महीने की बहुत ही अथक मेहनत के बाद उसको पकड़ा और कंटिन्यूअसली एसपी क्राइम उस काम को कर रहे थे। मैं मॉनिटर पर्सनली कर रहा था, आईजी साहब मॉनिटर कर रहे थे और अगस्त से नवंबर तक की बहुत मेहनत के बाद उसको पकड़ा गया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही ब्लाइंड थे उस समय, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्लूज नहीं थे और वो मेहनत हमें अभी काम आई। लेकिन हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई जब हमारी 3 मेहनत की पानी डिपार्टमेंट की मेहनत पे एक जो गोवा का टॉप क्रिमिनल है उसको हमारे एक कांस्टेबल ने अपने ग्रीड में कहें या किसी और मोटिव के साथ उसको लेकिन उस चीज को आगे ना हो, हमारे लोग आगे फिर इस तरह की हरकत ना करें, कैसे उनके ऊपर सुपरविजन बढ़ाया जाए, कैसे उनको हम मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके सो दैट वो उसके भीड़ में न फंसे, इन सब चीजों पे सोच विचार करना ज्यादा फंडामेंटल है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक आपने देखा होगा सीएम सर ने आज एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया, ये सब भी उसी का पार्ट है। तो वो स्ट्रेटजिकली जिसमें आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके ऊपर भी गोवा पुलिस सतर्क है। और अनुरोध यही है कि अगर हमारे किसी व्यक्ति से कोई चूक होती है तो उसकी वजह से पूरे विभाग को अगर कुछ गलत कहा जाता है उससे फोर्स में डिमोरलाइजेशन भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और डिमोरलाइज फोर्स तो अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन अच्छी बात है कि जो कुछ भी कहा गया हम लोगों ने उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए, हमारी जैसे अर्जुन का निशाना था कि मैं मछली की आंख पे, उसी तरह से हमारा पहला ये था ध्येय कि इसको जल्दी से जल्दी करना है। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ गोवा पुलिस कि हमने केवल 8-9 दिन के अंदर ही वो काम अचीव किया, जिसके लिए हमने This Goa police has been involved in a very high-profile case. The last being the Asagaon case, where names of the former DGP in Goa were taken. Now, that time we had no clarity as to what was happening in the investigation. One PI was suspended and he was reinstated again. And now again, there have been allegations against the Goa police. So what is your opinion on this? Like, is there something underlying, or it is the top level of the police that is being repeatedly being named in such cases? इस पे मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। सर एक कस्टडी बार बार बताया जा रहा है कि कस्टडी क्राइम ब्रांच से नहीं की, तो कस्टडी किसकी है? नहीं, क्राइम ब्रांच कस्टडी लॉकअप सर, हाँ, तो वो इंक्वायरी में आने के लिए वो सब बातें हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। किसी जो ऑफिसर से पूछा गया तो बोला कि कोस्टल पुलिस स्टेशन का है। वो जो बिल्डिंग है लॉकअप पुलिस का है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। ये जो है ना कोंकण रेलवे का लॉकअप, जो कस्टडी है वो क्राइम ब्रांच की है, कोस्टल पुलिस, ठीक है ना। जो पुलिस कस्टडी थी वो क्राइम ब्रांच की। लॉकअप कोई भी हो सकता है। अब वो लॉकअप कोई भी हो सकता है, पंजाब पुलिस में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। और गार्ड उस समय कोई भी हो सकता है, जैसे आया बटालियन की गार्ड, तो वो ऐसा ही ऑपरेशनल चीजें चलती हैं। मैं उसको 1 महीने तक जो पीसी में रखा था, तो वो कौन सी केस में था? वो 3 लैंड ग्रैबिंग हाँ, केस। मैंने बताया कि हमने पहले एसपी साहब उसको ब्रीफ कर चुके हैं। 30 से लगातार नहीं रखा, वो जेसी में भी रहा है, 10 से ज्यादा दिन जेसी में भी रहा है वो।
फिर ऑफेंस रजिस्टर करके नहीं, ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसको फॉर्मली अरेस्ट दोबारा किया गया, फिर पीसी में लिया गया। सर आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? आपकी वीडियो जितने भी स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है सब आपने जवाब देने में बहुत टाइम दिया, इसलिए लोग कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं जवाब देने का टाइम नहीं, मैं पहले सोच रहा था इसका जवाब दूंगा ना, क्योंकि कुछ जवाब दो तब भी कंट्रोवर्सी है, ना दो तब भी कंट्रोवर्सी है, रीडिंग बिटवीन लाइंस बहुत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कानून की मर्यादा में बनकर काम करते हैं और जो उचित होता है वही काम करते हैं। सुलेमान को अरेस्ट किया वो सीएम ने बताया, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये सब डिसीजन लिए जाते हैं और इसके पीछे हर चीज, हर डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था तो इसके अंदर में ये लगातार आ जाता है मीडिया में या वहाँ तमाम चीजें। सीएम ने बताया था कि मैं बताऊंगा आपको। उनको भी नहीं ये सब चीजें आप ये पता नहीं। I will not comment. During this entire case investigation, there was one factor that happened for us. There was no communication that was coming from your end. Press So notes. there was no communication. I have at least 10-15 times to the एक्चुअली आपका एफआरओ बहुत एक्टिव है सर। पीआरओ अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दिनों के बीच में थोड़े इनएक्टिव हो गए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, तो उस समय हम अगर जैसे ही जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उस दिन हमने एक शॉर्ट प्रेस नोट बना के भेजा था कि हमने कैसे उस पर हाँ प्रेस हर बार इसका सेम इसका सेम और आगे नहीं बैठी है। हाँ इन्फॉर्मेशन हमने सर्कुलेट किया ये जैसे मान लो कोई सीरियस केस हो तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, पर इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेटिव भी आपको खुद से प्रेस नोट आपको डेली जा रहे और हैं। बीच का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगर आप कहीं हम शेयर लिस्ट नहीं करते कोई इन्वेस्टिगेशन निकाल कर ये भी भेजना सर। आप